वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के अंतर्गत क्षेत्रमिति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ग में परिमाप दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, परिमाप दिया गया है 16, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, भुजा। भुजा बराबर फार्मूला होता है परिमाप बट्टे 4। तो परिमाप है 16, तो 16 बट्टे 4, 4 से काटिएगा तो ये 4 बार में पूरा कट जाएगा। तो भुजा हो गया 4। निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि 4 गुने 4। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर है ये सवाल। सवाल नंबर 42 दिया गया है कि उस घनाभ का आयतन कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना दिया गया है, 5। चौड़ाई कितना दिया गया है, 3। और ऊंचाई कितना दिया गया है, 2। 5 को 3 से गुना करिएगा तो 15, 15 को 2 से गुना करिएगा तो 30। 30 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 30 घन सेंटीमीटर हो गया इसका सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 42 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर किनारा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो उसकी भुजा क्या है। देखिए यहाँ पर 3 घन है, तीनों घन को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़ा घन की भुजा क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बड़ा घन का आयतन, सीधा सीधा लिखेंगे। बड़ा घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो तीनों का आयतन का योग हो जाएगा। तो पहला का आयतन हो जाएगा 3 के पावर 3, दूसरा का आयतन हो जाएगा 4 के पावर 3, और तीसरा का आयतन हो जाएगा 5 के पावर 3। आयतन का फार्मूला होता है घन में भुजा के पावर 3, या भुजा गुने भुजा, बात एक ही है। तो देखिए 3 को 3 बार गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 27। 4 को 3 बार गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 64। उसके बाद 5 को 3 बार गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 125। अब ये तीनों को ऐड करिएगा तो ये तीनों हो जाएगा कितना, 216। बड़ा घन का आयतन हो गया 216। हम लोग को निकालना क्या है, भुजा। तो भुजा बराबर फार्मूला हो जाएगा घनमूल आयतन। तो घनमूल और आयतन के जगह पर 216, 216 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 निकलेगा। ऐसे ही शॉर्ट में आप भी लिखिएगा, समय बचेगा, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 43 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है यहाँ पर, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तथा एक घन के सिरे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, उनके आयतनों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है। घनाभ में लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। घन में प्रत्येक भुजा दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, दोनों का आयतन निकाल करके और आयतन का अंतर निकालना है।
तो सबसे पहले देखिए घनाभ का आयतन निकालिएगा तो हो जाएगा लंबाई, क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो तीनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1000। ये हो गया 1000, कितना हो गया 1000, 1000 सेंटीमीटर के पावर 3। और उसके बाद घनाभ का निकालिएगा तो हो जाएगा 9 गुने 9। अब 9 को 3 बार गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा 729। 1000 में से 729 को घटाइएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर। तो अंतर बराबर 1000 में से अगर 729 को घटाया जाए तो ये हो जाएगा 271। कितना होगा 271 घन सेंटीमीटर। क्या होगा 271 घन सेंटीमीटर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 44 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर आंगन के क्षेत्रफल दिया गया है और आंगन है कैसा, तो वर्गाकार है। तो इसका क्या निकालना है, परिमिति। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर होगा रूट अंडर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया गया 196। 196 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकलेगा 14। अब निकालना क्या है, परिमिति। तो परिमिति बराबर फार्मूला क्या होता है, तो परिमिति बराबर फार्मूला होता है भुजा गुने 4। तो 4 गुने 1 भुजा यानी कि 14। 14 को 4 से गुना करिएगा तो 56 मीटर हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। तो 45 का चौथा आंसर सही होगा। इसी तरीका से आप भी बनाइएगा, आसानी से सवाल सब बनते चला जाएगा। अगला देखिए सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 46 कि एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर घन का किनारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। लिखवाए हुए हैं फार्मूला सब, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा दिया गया यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर, 6 गुने 25। 25 को 6 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 150। और देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 150 सभी विकल्प में दिया गया है, 1 2 3 4 सभी विकल्प में 150 दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा 150 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 46 का तीसरा आंसर सही होगा। एग्जाम में आप धड़फड़ा करके नहीं बनाइएगा, पहले क्या करिएगा सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद यूनिट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। और यूनिट लिखने के बाद आंसर यूनिट के साथ मिला करके तो ही गोला भरिएगा, तो ज़्यादा सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास होगा। देखिए एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो निकालना क्या है व्यास। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया गया है। पाई का मान 22/7 हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 616, कितना है 616। तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुने 7, अभी देखिए नीचे है ऊपर चला जाएगा, और 22 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से 5 6 56 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये 28 बार में पूरा कटेगा। तो आर बराबर हो जाएगा √28 गुने 7। अब 28 का फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 7, और गुने 7 पहले से है। यहाँ 2 बार है तो 1 2 बाहर निकलेगा रूट से, और 7 2 बार है तो 1 7 बाहर निकलेगा, यानी कि 7 को 2 से गुना करिएगा तो 14।
ये 14 क्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया ये 14। निकालना क्या है, व्यास। व्यास के लिए फार्मूला होता है त्रिज्या गुने 2, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। मिला लीजिए कौन सा विकल्प में दिया गया है, तो 47 का दूसरा विकल्प सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 47 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि एक हौज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 8 मीटर गहरा है। इसके अंदर के सतहों को रंगवाने में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से कितना खर्च होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल में है कि अंदर के सतह को रंगवाना है और रंगवाने के लिए 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगता है, तो कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंदर सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसको हम लोग अभिष्ट क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठबंध ऊंचाई, और प्लस में हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होगा, तो प्लस में हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई। देखिए फार्मूला याद रखिएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठबंध ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। अब मान रखना है, तो सबसे पहले देखिए लंबाई कितना दिया गया है 15, लंबाई कितना दिया गया है 15, तो 2 इंटू यहाँ पर 15 प्लस चौड़ाई कितना दिया गया है, तो चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर रख दीजिए 10। ऊंचाई दिया गया है 8, तो यहाँ पर रख दीजिए 8। और यहाँ फिर है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 15 गुने 10। अब देखिए 2 गुने ये हो जाएगा 25 गुने 8 जोड़ ये हो जाएगा 150। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 25 दूनी 50, 50 को 8 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब प्लस 150, 400 में 150 को जोड़िएगा तो कितना होगा 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका, मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। लेकिन निकालना क्या है, तो देखिए यहाँ पर निकालना है खर्च, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे खर्च बराबर, क्या लिखेंगे, खर्च बराबर, तो 550 मीटर है और 1 वर्ग मीटर के लिए 2 रुपया लगता है। तो 550 को अगर 2 से गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 1100, तो 1100 रुपया टोटल खर्च आएगा। एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हौज की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 8 मीटर दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या किए, हौज का क्षेत्रफल निकाल लिए अंदर से। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठबंध ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया 2 इंटू लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान, लंबाई का मान 15, चौड़ाई का मान 10 और ऊंचाई का मान 8 रख दिए। तो सॉल्व किए तो आ गया ये 550, और निकालना है खर्च। 1 वर्ग मीटर के लिए खर्च 2 रुपया, तो 550 वर्ग मीटर के लिए खर्च 1100 रुपया, तो यही 1100 हो गया इसका आंसर। तो 1100 जो दिया गया है वो विकल्प तीसरा में दिया गया है, तो 48 का तीसरा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि इसकी परिमिति 90 मीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 5x और इसको कर देते हैं 4x। परिमिति का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति दिया गया है कितना 90, तो ये देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x। 9x बराबर हो गया 90। ये 2 अभी गुना में है तो दाहिना साइड भाग में आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो 45 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो x बराबर
45/9, 9 से इसको काटिएगा तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए x का मान कितना आ गया 5। निकालना है लंबाई और चौड़ाई निकालना है। लंबाई दिया गया है 5x, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, और चौड़ाई दिया गया है 4x, तो 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 20, तो 25 हो गया लंबाई और 20 हो गया चौड़ाई, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 5:4। उसके बाद परिमिति दिया गया है 90। इस पर हम लोग क्या किए, x का मान निकाल लिए तो 5 निकल गया। अब लंबाई माने हैं कितना 5x, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, तो 25 और 20 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा है। यदि समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर लंबा हो तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला 5 दिया गया है और ये वाला 3 दिया गया है। हम लोग को इसका मान निकालना है, तो आधार बराबर फार्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर घट्टे लंब स्क्वायर। तो 5 को 5 से गुना करिएगा तो 25, और 3 को 3 से गुना करिएगा तो 9। 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 50 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 20 मीटर है। यदि खेत की लंबाई 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 50% घटा दिया जाए तो नए आयताकार खेत की परिमिति होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आयताकार खेत के लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। लंबाई में 50% वृद्धि करना है और चौड़ाई में 50% कमी करना है, तब जो है नया आयताकार खेत की परिमिति क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि नया लंबाई और नया चौड़ाई निकाल लेंगे। तो नया लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंबाई दिया गया है कितना 60, इसमें क्या करना है 50% वृद्धि करना है, तो 150/100, 0 से 0, 0 से 0, यानी 15 को 6 से गुना करेंगे तो 90 हो गया लंबाई। और चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई दिया गया है पहले से कितना 20, गुने इसमें क्या करना है 50% कमी करना है, तो 100 में यहाँ 50% कमी करना है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 100 घटे 50, यानी 50/100, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 5 दूनी 10, ये हो गया 10। निकालना क्या है परिमिति, तो परिमिति के लिए फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया 2 गुने 90 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200, यानी कि 200 मीटर हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 51 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी ये अंतिम क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन बनाना है, उसके लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन को काट करके या पिघला करके बनाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, तो दोनों का पहले आयतन निकाल लेंगे। तो पहला का आयतन कितना होगा 3 गुने 3 गुने 3, यानी कितना होगा 27, और दूसरा का आयतन कितना होगा, सीधा सीधा ऐसे ही लिखिएगा, टाइम बचेगा, बार बार बोलते हैं क्योंकि 90 क्वेश्चन और 90 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही है, तो इसीलिए इस तरीका से बनाइएगा तो आप 1 मिनट से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला घन का आयतन हो गया 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 27, और दूसरा घन का हो गया 1 गुने 1 गुने 1, यानी कि 1। अब अगर यहाँ पहला का निकाले हैं तो 27 निकला है और दूसरा का 1 निकला है,
तो कितना घन को पिघलाना पड़ेगा, तो 27/1 यानी कि 27 घन को पिघलाना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 52 भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।